माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा दही बन के तैयार हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामन ज़ारा किचन। तो जनाब आपको पता है माशाल्लाह से रमज़ान आ रहा है। तो रमज़ान में आपको पता है कि सहरी के साथ साथ अफ्तारी में भी दही का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो किस तरीके से हम घर में बग़ैर पानी वाला मोटी बलाई वाला दही बना के तैयार कर सकते हैं, बहुत आसान रेसिपी है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जी सबसे अहम बात है कि हमने खुला दूध लेना है, फुल फैट, जो आम रेगुलर घर में दूध आता है ना वही वाला। ये 3 पाव दूध है, यानी कि ml में देखिए तो 750 ml है। अब इसको हमने गर्म होने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। जैसे ये गर्म होना शुरू होगा तो फिर हमने इसको इस तरह से ना कोई भी कैंची ले ली, इस तरह से इसको हमने फेंटना है। इसी तरह से फेंटते हुए हमने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक पकाना है। 2 से 3 बॉयल दिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको लो आंच पे हमने इसी तरह फेंटते हुए पकाना है। इतना पकाना है कि ये 3 पाव से ना ½ kg यानी कि आधा किलो रह जाए। ये लाजमी सा स्टेप है, ये आपने लाजमी करना है, क्योंकि आजकल हर कोई दूध में पानी मिलाता है। तो बस हमने वही पानी जो है ना वो खुश्क करना है, रिड्यूस करना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे। 8 से 10 मिनट में ये ना अच्छे तरीके से पक जाएगा, बॉयल हो जाएगा और अच्छी सी जो इसके अंदर है ना चिकनाई आ जाएगी, क्योंकि हमने इसको मोटी बलाई वाला दही बनाना है। इस तरह अगर हम इसको फेंटते हुए हिलाते हुए पकाएंगे ना तो जो चिकनाई है इसकी वो सारी की सारी इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। दूध जो है काफ़ी हद तक कम हो चुका है। मैंने इसी तरह इसको फेंटते हुए पकाया है, ठीक है। पहले मैंने हाई आंच पे इसको पकाया, उसके बाद मैंने आंच मीडियम कर दी थी। मीडियम आंच पे इसको मैंने अच्छे तरीके से पका लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको ले जाना है किचन काउंटर की तरफ। यहाँ पे मैंने मट्टी की कनाली ले ली है। मैं इसको मट्टी की कनाली में लगाती हूँ, क्योंकि इसका ये फ़ायदा होता है, अगर सर्दियाँ हो सर्दी को अंदर नहीं जाने देता, अगर गर्मी हो बहुत ज़्यादा हीट हो तो ये हीट को अंदर नहीं जाने देता। मतलब ये वेदर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इसलिए ये यूज़ की जाती है। आपके पास नहीं है तो सिंपल आप स्टील या कोई भी बर्तन ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो दूध को हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने का तरीका ये है कि इसको हमने ऊपर से डालना है, इस तरह फेंटते हुए, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि दूध के ऊपर हमने झाग नहीं लाना, हमने लाना है बलाई। तो जो इसकी तमाम चिकनाई होगी इसके ऊपर आ जाएगी, इसकी सतह पे आ जाएगी। इसी तरीके से हम इसको ढक के बगैर छोड़ देना है ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि अच्छे से हाथ धो के 1 2 3 4 5 6 7 तक आपने अपने फिंगर को इसके अंदर डिप करना है। अगर ये आपकी उंगली बर्दाश्त कर ले, फिंगर बर्दाश्त कर ले, तो इसका मतलब है दूध जो है वो दही लगाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून दही लिया है। याद रहे कि दही आपने फ्रिज वाला नहीं लेना, रूम टेम्परेचर का लेना है। ½ टीस्पून मैंने इसमें डाला है चीनी का और 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है पानी, ठीक है। अब सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे ना तो मैंने कोई मिल्क पाउडर डालना है, ना ही मैंने इसमें कोई कॉर्नफ्लोर या अरारोट वगैरह डालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, मुख्तलिफ जगह पे हमने इस तरह ना थोड़ा थोड़ा ये जो दही है ना पानी वाला ये ऐड कर देना है, ठीक है। इसको हमने हिलाना जलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बस इस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पे हमने इसको लगा देना है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो सबसे अहम स्टेप है कि हमने इसको ढाँपना नहीं है, ठीक है। कमर्शियली लेवल पे जो लोग दही लगाते हैं उनका तरीका यही होता है, इस तरीके से कोई भी चीज़ इसके ऊपर रख के ना इस तरह से हमने इसको ढाँप देना है, जो इसका भाप वाला पानी है वो इसके ऊपर ना गिरे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता है कि अभी सर्दियाँ चल रही है, तो हमने इसको किसी गर्म कपड़े से इस तरह से लपेट देना है, ढाँप देना है और इसको छोड़ देना है तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए। आपने लाजमी से इसको 6 से 7 घंटे के लिए रखना है, छोड़ देना है। तो जी अब यहाँ पे तकरीबन 8 घंटे बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ, क्योंकि मैंने रात को लगाया था दही तकरीबन ये 9 बजे और ये सुबह 6 बजे का टाइम है। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, देखिए कितनी ज़बरदस्त, देखिए कितनी बलाई, देखिए कितनी मोटी मोटी इसके ऊपर आ गई है, आप देख सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि इसके ऊपर बलाई कितनी मोटी आई है, ना तो इसमें पानी है और ये देखें, आप देख सकते हैं ना
बहुत ही ज़बरदस्त मीठा बगैर पानी के जो है ना हमारा दही तैयार हो चुका है। तो व्यूअर्स, अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो आप देख सकते हैं ना ये कितनी थिक दही है। आप रायता बनाएं, लस्सी बनाएं या वैसे खाएं, ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है और ये सेव है, हेल्थफुल है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बाज़ार वाले दही से कहीं बेहतर ये बनके तैयार हुआ है। बस आपने इसको 6 से 7 घंटे से ज़्यादा नहीं जमाना, वरना ये ज़्यादा देर पड़ा रहेगा तो खट्टा हो जाएगा। तो इजाज़त दीजिए इसी अच्छी दुआ के साथ कि ए अल्लाह, हम किसी आजमाइश से नहीं गुजर सकते, हमें हर आजमाइश से महफूज फरमा। हम दिल से तौबा करते हैं, हमारी तौबा को कबूल फरमा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।